हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है दोस्तों जायफल की उन्नत खेती यानी नटमग फार्मिंग। जायफल की खेती हमारे किसान भाई कब और कैसे कर सकते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं कि कहां से आप पौधे को खरीद सकते हैं। यह जो बागवानी है दोस्तों, यह जो मसाले वर्गीय जो क्रॉप है, इसका उपयोग इस्तेमाल कहां, कब और कैसे किया जाता है। हमारे किसान भाई जायफल की खेती करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पौधे कितने वर्ष में फल देना शुरू कर देता है। खाद दवाइयों का प्रबंधन, कौन सी बीमारी आती है, उनका इलाज किस प्रकार करना चाहिए। तो काफ़ी दिनों से किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि जायफल की खेती की जानकारी A to Z डिटेल के साथ शेयर करिए। तो आपको भले थोड़ा सा टाइम लग जाए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल के साथ, विस्तार के साथ आपको बतलाने वाले हैं कि कैसे आप नटमग फार्मिंग की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जायफल एक बहुत ही मुनाफा देने वाली क्रॉप है और जायफल का उत्पादन भारत के साथ साथ अन्य देशों पर भी किया जाता है। इसके कच्चे फलों का उपयोग अचार है, जैम्स है, कैंडी है बनाने में किया जाता है, और इसके अलावा इसके सूखे फलों का उपयोग दोस्तों सुगंधित तेल, मसाले और औषधीय के रूप में किया जाता है। जायफल एक सदाबहार पौधा है। अनुकूल समय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जायफल का जो प्लांटेशन है, खेती करने का जो सही समय है दोस्तों, इसको आप पौधरोपण कर रहे हैं तो जून से लेकर आप अगस्त के मध्य दोस्तों कभी भी पौधरोपण कर दीजिए। वैसे तो आप 12 महीने पौधरोपण कर सकते हैं, लेकिन यह जो जून से अगस्त सितंबर का मध्य का जो समय है दोस्तों, यदि आप इस समय पौधरोपण करते हैं तो बहुत अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलने वाली है। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो जायफल के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। मध्यम गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है इस क्रॉप के लिए। अधिक सर्दी एवं अधिक गर्मी में पौधे अच्छे से विकास नहीं कर पाता है, इसलिए औसत जो टेम्परेचर है दोस्तों 20 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। मिनिमम की बात करें तो 14-15 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम बात करें तो 38 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो चल जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करते हैं तो जायफल का पौधा एक बहुवर्षीय पौधा है और जिसकी ऊंचाई 15 से 20 फीट और अधिकतम लगभग 45 फीट तक दोस्तों हो जाती है। तो जायफल की खेती के लिए अगर भूमि के ऊपर बात करें तो बलुई मिट्टी है, और इसके अलावा लैटेराइट भूमि है, काली दोमट है, चिकनी भूमि के साथ साथ रेतीली भूमि और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। वैसे तो जायफल की खेती सभी प्रकार की भूमि पर आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यह जो हमने सॉइल के नाम बतलाए हैं काफ़ी अच्छा आपका पौधा बढ़वार लेने वाला है यदि आप पौधरोपण इस प्रकार की सॉइल पर करते हैं। प्लस आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो मृदा की जो पीएच वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा इस फसल के लिए डिपेंड करती है। मृदा की पीएच वैल्यू 5 से लेकर 6.8 तक दोस्तों चल जाती है, और खेत की तैयारी में 1 से 2 बार कल्टीवेटर से आपको जुताई कराना है। उसके बाद हैरो या फिर रोटावेटर की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना है, खेत को समतल करा लेना है। यदि दोस्तों जंगली जानवर परेशान करते हैं तो तारबंदी भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खेत की चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए, और इस फसल के लिए मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और आप चाहें दोस्तों तो एक बात और, कम उपजाऊ भूमि जो होती है, एकदम कम उपजाऊ भूमि पर भी आप जायफल की खेती करके काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उन्नतशील किस्में जिनका उत्पादन प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं जायफल की एक ऐसी वैरायटी, एक ऐसी किस्में जिनका जो उत्पादन है काफ़ी बढ़िया है। प्लस भारत में वैसे तो सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन जायफल की सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आए, ज़्यादा से ज़्यादा फल आए। तो ऐसी किस्में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करें तो नंबर 1 पर हम जो वैरायटी को रखेंगे IISR किस्म है। इसके अलावा विश्व श्री के नाम से आती है, और केरला श्री जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। केरल पर सबसे ज़्यादा केरला श्री वैरायटी को लगाया जाता है, बाकी IISR किस्म भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। प्रति एकड़ प्लांट्स के ऊपर बात करें, 1 एकड़ पर आप खेती कर रहे हैं तो ये मान लीजिए
एक एकड़ में 100 पौधे से लेकर 150 पौधे तक दोस्तों आप अधिकतम लगा सकते हैं। 120 से 130 पौधे ही आपको लगाने चाहिए। अब प्रति एकड़ बेसल डोज के ऊपर बात करें। अब बेसल डोज क्या होता है? जब हम पौधरोपण करते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन सी खादें देनी पड़ती हैं स्टार्टिंग पर, उसे हम बेसल डोज कहते हैं दोस्तों। तो बेसल डोज देना बहुत ज़्यादा जरूरी, वो इसलिए क्योंकि पौधा जब तक पौधे को पोषक तत्व यदि नहीं मिलेंगे, डिफिशियंसी रहती है, तो फिर बढ़वार उतनी अच्छी देखने के लिए नहीं मिल पाएगी। तो बेसल डोज पर 4 ट्राली गोबर की खाद। अब गोबर की जो खाद दोस्तों एकदम पकी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इस्तेमाल करना 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद पौधरोपण करते समय आपको प्रयोग करना चाहिए। अब हमने आपको बतला दिया कि आप एक एकड़ में 100 से 150 पौधे लगाइए, लेकिन कितनी दूरी पर लगाना चाहिए। अब कुछ किसान भाइयों को इंटरनेट पर ऐसी जानकारी भी उपलब्ध है कि बतलाया जाता है 15 बाई 15 पर आप पौधरोपण कर दीजिए। दोस्तों जायफल की यदि आप खेती कर रहे हैं तो जो पौधे का जो डिस्टेंस है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर आप खेती नहीं कर सकते। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि जो हवा का संचारण है अच्छा होना चाहिए। हवा मतलब इस साइड से उस साइड आसानी से निकल जाए, सूर्य की किरणों की रोशनी भी काफी अच्छे से पड़ जाए। तो आपको कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए, आइए समझते हैं। तो दोस्तों आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 15 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 25 फीट रखनी चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, लाइन से लाइन की दूरी आपको 25 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है दोस्तों 15 फीट। यह डिस्टेंस काफी अच्छा, क्योंकि जब पौधा बहुत ज़्यादा बढ़वा लेता है दोस्तों, तो हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर खेती कर तो लेते हैं, लेकिन उतनी अच्छी फलों का हमको संख्या देखने के लिए नहीं मिल पाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घनत्वता पर पौधरोपण आपको जायफल की बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एवं प्लांटेशन के ऊपर बात करें तो पौधरोपण आप जब कर रहे हैं तो पौधरोपण करने से पहले 1 बाई 1 का गड्ढा खोद लेना है और 15 दिन की तेज धूप लगा देना है। उसके बाद आपको सिंचाई करना है और एक प्लांट्स की पौधरोपण करना चाहिए। उसके बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए और पौधरोपण हमेशा शाम टाइम करनी चाहिए। जुलाई माह पर यदि आप पौधरोपण करेंगे दोस्तों तो अच्छी आपको बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। अब जायफल की जो दोस्तों खेती है, आप परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो आप कमर्शियल खेती से, जायफल की खेती से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे। तो बेड विधि से बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई 3 फीट और बेड से बेड की दूरी 25 फीट, 22 से 25 फीट रखनी चाहिए और बेड की ऊंचाई दोस्तों आपको 1 फीट रखनी चाहिए। इस प्रकार बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार करके यदि पौधरोपण करते हैं तो बरसात के दिनों पर जल यदि थोड़ा सा ज़्यादा भी बरसात हो जाती है तो जल भराव नहीं होता है, जड़ों का अच्छा विकास होता है। तो इन बातों को आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए और स्पेशल बेड विधि से खेती करने पर जड़ों का विकास बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन बातों को फॉलो करना है। अनुकूल राज्यों के ऊपर बात करें तो जायफल की खेती अब तो वैसे तो आप भारत भर में सभी राज्यों पर खेती कर सकते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन आप केरल से, बिहार, तमिलनाडु, आसाम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर भी खेती कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पर भी कुछ इलाकों पर खेती की जा रही है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मेघालय के साथ साथ यदि प्रमुख रूप से हम दोस्तों बात करें तो जायफल की खेती वैसे तो दक्षिण भारत पर बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। यानी जायफल की खेती दक्षिण भारत पर काफ़ी बड़ी मात्रा पर की जाती है। न केवल भारत पर खेती की जाती है बल्कि अलग अलग देशों पर भी इसकी खेती दोस्तों की जाती है और काफ़ी अच्छा हमारे किसान भाई इस फसल से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यानी मांग डिमांड तो अधिक है लेकिन पूर्ति बहुत कम हो पा रही है। तो हमारे किसान भाई भी जायफल की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पर बने रहिए। सिंचाई के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, तो इस फसल के लिए 1 माह पर 2 बार सिंचाई करनी पड़ती है। शुरुआती दिनों पर थोड़ा सा विशेष रूप से आपको सिंचाई पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप पौधरोपण करते हैं दोस्तों तो उस समय पौधा छोटा होता है, जड़ें उतनी अच्छी चाल नहीं पकड़ पाती हैं। तो पौधरोपण करने के बाद आपको 5 से 7 महीने विशेष रूप से सिंचाई पर ध्यान रखना चाहिए। सिंचाई आप स्प्रिंकलर से भी कर सकते हैं, ड्रिप से भी खेती कर सकते हैं, फ्लैट एरीगेशन से भी खेती कर सकते हैं और आप क्यारी विधि बनाकर भी आप दोस्तों सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन इस फसल पर स्प्रिंकलर से सिंचाई ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए आप ड्रिप को अपना सकते हैं। पहली बात,
दूसरी बात, आप चाहें तो दोस्तों फ्लैट इरिगेशन से भी सिंचाई कर सकते हैं। तो सिंचाई मध्यम सिंचाई की आवश्यकता इस फसल को पड़ती है स्टार्टिंग के दिनों पर। बाद में जब फसल विकसित हो जाती है पौधा, फिर बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती। थोड़ा सा गर्मियों के दिनों पर ही इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब ड्रिप इरिगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आप 20 mm बटन वाली ड्रिप को इंस्टॉल करा सकती हैं। आप चाहें तो इस फसल पर मल्चिंग पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मल्चिंग पेपर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जायफल की जो फसल है, खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय निराई गुड़ाई करें। कोल्पा की मदद से, मजदूरों की मदद से दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितनी ज्यादा पौधे से, जहां पौधा आपने लगाया है 2 से 3 मीटर की दूरी पर दोस्तों आपको एक काम करना है कि एकदम साफ सफाई रहनी चाहिए, बनाए रखनी चाहिए और निराई गुड़ाई तो प्रॉपर आपको करनी चाहिए। खरपतवार मुक्त आपको फसल रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकती हैं, यानी आपने तो जायफल का पौधरोपण कर दिया, लेकिन 4-5 साल जो हम आपको बतलाने वाले आगे कि कितने समय बाद पौधा फल देना शुरू करेगा, तो 3-4 साल का जो अंतर है उस पर आप बीच बीच पर इंटरक्रॉपिंग अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं, प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सब्जियों को उगा सकते हैं, इन फसलों की दोस्तों आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, जैसे धनिया है, मेथी, पालक, आलू, बीन्स, राजमा, लहसुन, प्याज, अदरक, बरबटी के साथ साथ फूल गोभी है, मटर, खीरा, मिर्च, टमाटर, गेहूं, कपास आदि फसलों की आप दोस्तों इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारी फसल 7 साल 8 साल की हो गई, हमारे पौधे ने अभी तक फल देना शुरू नहीं किया है। जायफल की खेती दोस्तों आपको पौधरोपण करना चाहिए, यानी ग्राफ्टेड पौधे, कलम से तैयार किए गए पौधे को ही पौधरोपण करना चाहिए। यदि आप बीज को डायरेक्ट फील्ड पर बुआई करते हैं तो फिर लंबा समय लगने वाला है। तो जो दोस्तों फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करें तो 3 से 4 साल का पौधा फल देना शुरू कर देता है। अब तो बहुत ऐसी वैरायटी भी मार्केट में उपलब्ध हो गई है दोस्तों, जो कि 3 साल का पौधा भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये मान लीजिए 3 से 4 साल का पौधा हार्वेस्टिंग के लिए दोस्तों तैयार हो जाता है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो 4 साल का पौधा पूर्ण विकसित माना जाता है। और आपको बतला दें कि यह एक सदाबहार मसाला वाला पौधा है और यह एक बहुवर्षीय क्रॉप मानी जाती है। और एक बार पौधरोपण करने के बाद दोस्तों 40 से 50 साल कम से कम दोस्तों यह फार्म चलने वाला है। यानी जायफल का पौधा एक बार पौधरोपण करने के बाद कम से कम 40-50 साल तो आपको प्रॉफिट मिलने ही मिलने वाला है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रूनिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कटिंग। अब प्रूनिंग करना, कटिंग करना, यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो प्रूनिंग कटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे पौधा लंबाई में बढ़ने के बजाय फैलाव में बढ़ता है। तो जो वाटर शूट्स होती हैं दोस्तों उनको, यानी जो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं दोस्तों, उनको आपको कट करके आपको जो टॉप साइड्स की ब्रांचेस बढ़ रही हैं, शीर्ष नोचन भी जिसे कहते हैं, तो उनको कट करेंगे तो फिर बाजू से बहुत ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी। तो जहाँ पौधा सीधा बढ़ेगा तो कम फल देगा, और यदि ज़्यादा ब्रांचेस के साथ ज़्यादा टहनियाँ, ज़्यादा डालियों के साथ यदि पौधा बढ़वा लेगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ रहेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फल देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बात दोस्तों आपको ये याद रखनी है कि 12 से 14 माह का पौधा हो जाता है ट्रांसप्लांट से, तब आपको फर्स्ट प्रूनिंग, फर्स्ट कटिंग करना चाहिए। इससे पौधा फैलाव में ज़्यादा बढ़ता है। तो प्रूनिंग जरूर करनी चाहिए। कटिंग करने के बाद सिंचाई जरूर करनी चाहिए। बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आपको जानकारी के लिए बतला दें कि जायफल का जो दोस्तों फल होता है तो फल तो बिकता ही बिकता है, जिसे हम जायफल कहते हैं। जायफल की जावित्री जो दोस्तों होती है, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार रेड रेड सी दिखती है, इसको ड्राई करके बिक्री की जाती है। तो जायफल की भी कीमत काफ़ी अच्छी है और जो जावित्री निकलती है उसकी भी कीमत बहुत अच्छी होती है। तो जो जायफल है दोस्तों प्रति किलोग्राम 260, 250, 260 रुपए के आसपास हमको प्रति किलोग्राम का रेट मिलता है। थोक रेट की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जावित्री भी निकलती है, यानी जब जो फल होता है दोस्तों जायफल का, यानी जब पक जाता है, पीला पड़ने के बाद दोस्तों फल फट जाता है। तो जब फल फटता है तो उसको आपको निकालेंगे तो इस प्रकार एक आपको रेड रेड सा दिखने वाला झिल्ली के अंदर इस प्रकार फल देखने के लिए मिलेगा। अब जो रेड सा दिख रहा है दोस्तों यही है
जावित्री। तो इसकी भी मार्केटिंग करते हैं तो यह भी आसानी से निकल जाता है। और इसकी जो कीमत दोस्तों जावित्री की 2500 रुपये, 2000 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। पौधे पर कम ही निकलता है, लेकिन इसकी जो मार्केटिंग रेट है वो भी काफ़ी अच्छी और बाजार भाव भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जायफल से जावित्री भी निकलती है, जायफल भी निकलता है, दोनों यानी एक खेती करके दो प्रॉफिट। यानी आप जो जायफल का जो छिलका होता है दोस्तों, जिसे जावित्री कहते हैं, उसको ही बेच सकते हैं और दोस्तों आप जायफल को भी बिक्री कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी आपको कीमत देखने के लिए मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्पादन। तो आपको समझना होगा कि प्रति पौधा जो फल है दोस्तों 12 किलोग्राम से लेकर 15 किलोग्राम फल एक पौधे से आपको हार्वेस्टिंग मिलने वाला है। और साल के जून जुलाई के आसपास पौधे में जो फल है पककर तैयार हो जाते हैं। जून जुलाई पर हार्वेस्टिंग होती। प्रति पौधा 10 से अधिकतम 15 किलो फल हमको मिलते हैं। और प्रति पौधा जो जावित्री है दोस्तों 1 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम हमको जावित्री एक पौधे से मिलती है। पूर्ण विकसित पौधे की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम एक पौधे से 10 किलोग्राम जायफल को ही मान लेते हैं। तो ये मान लीजिए 120 पौधे ही हमने लगाए हैं, तो 1200 केजी यानी 12 क्विंटल जायफल के आसपास हमको हार्वेस्टिंग मिलने वाली है एक एकड़ पर, जब पौधा पूर्ण विकसित हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 180 एकड़ में जो जावित्री है 180 केजी जावित्री आसानी से दोस्तों निकल जाती है एक एकड़ पर, यदि आपका पौधा पूर्ण विकसित है। तो केवल दोस्तों फीमेल पौधे पर ही आपको बतला दें कि जो फल आते हैं, जो जायफल लगते हैं, वो जायफल के फीमेल पौधे पर ही फल देखने के लिए मिलते हैं। हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पौधे पर जो जायफल का पौधा होता है, फूल खिलने के 9 महीने बाद जो फल होता है पककर तैयार हो जाता है, यानी 9 महीने के आसपास का समय लगता है। और इसके फल जो दोस्तों होते हैं जून से अगस्त माह पर यानी पककर एकदम तैयार हो जाते हैं। फल पकने के बाद पीले रंग के दिखाई देते हैं। जायफल पौधे को आप बागवानी नर्सरी से खरीद सकते हैं या फिर नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जायफल में दोस्तों 70 से 80% जायफल और 20 से 30% जावित्री की मात्रा देखने के लिए मिलती है। अधिक पीएच वाली जो भूमि होती है दोस्तों, वहां पर आप डीएपी की जगह एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट या फिर जिप्सम का आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। अधिक गर्मी वाले इलाकों पर अंकुरण के समय, बढ़वार के समय थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जब फल पकने के बाद यानी फटने, क्रैकिंग सा दिखने लगे, तब आपको हार्वेस्टिंग करना चाहिए, तोड़ाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद फलों को जो छिलका होता है उसको अलग करके निकाल कर जायफल को अलग और जावित्री को अलग निकाल कर नज़दीकी जो मार्केट होती हैं, मंडियां होती है, या फिर साहूकारों को, व्यापारियों को या फिर मसाले मंडियों पर ले जाकर दोस्तों आपको उचित दामों पर बिक्री कर देना चाहिए। आसानी से जायफल बिक जाता है, ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप जायफल की खेती करते हैं तो एक एकड़ पर 60,000 से लेकर 65,000 रुपए के आसपास लागत लगने वाली है। जायफल के पौधे को दोस्तों आप किसी भी नर्सरी से, बागवानी नर्सरी से या फिर कृषि नजदीकी जो विश्वविद्यालय होते हैं वहां पर भी आप दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। मुनाफा नेट प्रॉफिट जानने से पहले दोस्तों स्प्रे शेड्यूल, यानी जो जायफल की फसल होती है, कौन कौन सी बीमारी आती हैं, कौन कौन से स्प्रे आपको करने चाहिए, आइए समझते हैं। तो प्रमुख रूप से कीट प्रबंधन के ऊपर बात करें तो लीफ स्पॉट एंड सूट होल्स बोरर की समस्या देखने के लिए मिलती है। फ्रूट रॉट की समस्या आती है, ब्लाइट की समस्या आती है, इसके लिए पाउडर मिल्ड्यूड है, फ्रूट बोरर है, इसके अलावा वॉलवर्म है, जैसेड एफिड, डाईबैक और मार्च की समस्या दोस्तों देखने के लिए मिल सकती है। बीमारी उतनी खास बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती हैं, लेकिन फलों पर स्पॉट की समस्या आती है, काले धब्बे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा स्प्रे करना थोड़ा सा दोस्तों ज़रूरी होता है। तो आपको कौन कौन से स्प्रे फॉलो करना चाहिए, आइए समझते हैं। तो देखिए, जो स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं दोस्तों, कीटनाशक की बात करें तो जायफल पर नीम ऑयल 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इमीडा क्लोर 70.8% SL
1.5 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। एसिटामिप्रिड 20% एसपी 1 ग्राम प्रति लीटर या फिर थाइमेथोक्साम इंसेक्टिसाइड 0.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जब भी कीट की समस्या देखने के लिए मिल रही है। यदि फंगस की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो मैंकोजेब 75% 2 ग्राम प्रति लीटर, कार्बेंडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति लीटर, प्रोपिनेप 75% WP 2 ग्राम प्रति लीटर, स्वाधीन फंगिसाइड 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर जायफल की क्रॉप होती है तो इस कॉम्बिनेशन को जरूर अप्लाई करें। बायर कंपनी के प्लानोफेक्स 3 ml लेना है, बोरॉन भी 20% 30 ग्राम, रोको फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। अब दोस्तों जो जायफल की फसल है, जिस हिसाब से बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है उस हिसाब से 1 महीने 2 महीने के अंतराल पर आपको स्प्रे शेड्यूल चलाते रहना चाहिए। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं तो इन खादों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए जायफल की फसल पर। और उर्वरक खादों की मात्रा क्वांटिटी, वनस्पतिक अवस्था में गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली, माइक्रोन्यूट्रिएंट, यूरिया और उर्वरक खाद जैसी खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर SSP, MOP, व्हाइट पोटास, NPK 12-32-16, NPK 0-52-34 जैसी खादों को आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रूटिंग स्टेज पर DAP है, जीवामृत है, ट्राइकोडर्मा 0050 है। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट जैसी खादों का दोस्तों आपको प्रयोग करना चाहिए। अब यह जो खाद है आवश्यकता अनुसार, अब जैसे गोबर खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस हिसाब से करें कि प्रति पौधा 5 किलोग्राम गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा DAP इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 ग्राम प्रति पौधा की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रयोग कर रहे हैं तो 50 से 100 ग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। NPK 0050 इस्तेमाल कर रहे हैं तो 80 से 100 ग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर दोस्तों सिंचाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको उर्वरक खादों की जो मात्रा है निश्चित मात्रा पर प्रयोग करना चाहिए। पौधा बढ़वार नहीं ले रहा है तो फिर यूरिया खादों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उर्वरक खाद स्प्रे आवश्यकता अनुसार आपको फॉलो करना चाहिए। स्टार्टिंग के दिनों पर हल्के फुल्के कीटनाशक दवाइयों के स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। स्प्रे शेड्यूल को दोस्तों 1-2 महीने का अंतर आप दोस्तों रख सकते हैं, यानी आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप जायफल की खेती करते हैं तो 1 एकड़ से कितना आप नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ कमाई कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को 250-260 रुपये प्रति केजी का रेट मिलता है, यानी यदि 260 का माल लेते हैं तो 26,000 रुपये क्विंटल जायफल का। एवं दोस्तों जावित्री के ऊपर बात करें तो यदि 2,000 रुपये केजी का ही रेट मिल जाता है तो हमने तो दोस्तों आपको 180 केजी बताया, 100 केजी ही मान लेते हैं तो 2000 में 100 का इंटू कर देंगे तो दोस्तों 2 लाख हमारा मुनाफा आ जाएगा जावित्री से। तो दोनों मुनाफा को हम जोड़ देंगे तो 2,60,000 हमारा जायफल से और 2 लाख हमारा जावित्री से, तो टोटल हमारा हो गया 4,60,000 हमारा मुनाफा आ गया। अब दोस्तों मुनाफा में से लागत को घटा देंगे तो जो शुद्ध मुनाफा है, शुद्ध नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है वो दोस्तों आ जाएगा। मुनाफा होगा 4,60,000, लागत लगी 65,000, तो जो दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट है वो आ गया 3,95,000 रुपये। इस हिसाब से दोस्तों हमारे किसान भाई जायफल की खेती करके 3.5 लाख 4 लाख रुपए कमाई 1 एकड़ से करने वाले हैं। अब जो जायफल का दोस्तों पौधा होता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे जायफल का पौधा विकास करेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो 1 एकड़ से हमने तो आपको 3.5 लाख रुपए बताए, 4 लाख 5 लाख और आप अधिकतम 5.5-6 लाख रुपए तक आप 1 एकड़ से दोस्तों जायफल की क्रॉप से कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।